चलिए, वेलकम टू माय वीडियो सेशंस और वीडियो लेक्चर्स। तो ये जो वीडियो लेक्चर्स मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसका पर्पस ये है कि अगर आप लेट सेट स्टार्ट करते हैं जेईई की तैयारी, या जो भी कोविड की वजह से आप नहीं कर पाए, कोचिंग्स नहीं जा पाए, या फिर ऑफलाइन क्लास नहीं ले पाए, ऐसे सिचुएशन में आप कम से कम टाइम में मैथ्स का सिलेबस कवर कर सकते हैं इन वीडियोज के थ्रू। डेफिनेटली वीडियोज इज नॉट इनफ, ठीक है। सिर्फ वीडियोस काम नहीं चलेगा, आपको साथ साथ लाइव क्लास में भी इंटरेक्शन करना पड़ेगा। तो जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसका पर्पस ये है कि आप स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ से स्टार्ट करने के बाद अगर आपका कोई चैप्टर, मान लीजिए आपका एओडी चैप्टर है, अगर एओडी चैप्टर को करने में ऑफलाइन क्लास में जो टाइम लगता है, नॉर्मली आपका 8 to 10 क्लासेस लग जाता है, तो वो 8 to 10 क्लासेस के टाइम को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं 3 to 4 क्लास के अंदर, अगर आप थोड़ा बहुत वीडियोस का हेल्प लेंगे तो, सो दैट कि आप कुछ क्वेश्चन सेल्फ से भी कवर कर लेंगे। तो जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा, वो हम लोग सिर्फ लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। तो पर्पस वही है कि आप खुद से स्टार्ट करिए, और खुद से स्टार्ट करने में आप वीडियो को पहले देखिए, देखने के बाद कंसेप्ट समझिए और फिर ट्राई कीजिए कुछ क्वेश्चंस। डेफिनेट सी बात है, सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे आपसे, लेकिन अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप 50 to 60% क्वेश्चंस अपने आप जरूर सॉल्व कर लेंगे। जो भी बुक आप फॉलो करते हैं, किसी भी कोचिंग का फॉलो कर सकते हैं बुक आप। मैं फॉलो कर रहा हूं इन वीडियोज के लिए सिंगेज बुकलेट, ठीक है, सिंगेज बुक्स, नॉट बुकलेट, सिंगेज बुक्स। तो सिंगेज बुक अगर आप सही तरीके से कर लेते हैं, 60% भी कर लेते हैं आप, तो जेईई मेन के लिए मोर देन इनफ होता है। और मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने बुक्स नहीं खरीदी है तो जेईई मेन के लिए सिंगेज बुक ही खरीदिए, ठीक है ना, क्योंकि दैट इज मोर देन जेईई मेन। और आप चाहें तो एडवांस के लिए भी उस बुक से प्रिपेयर कर सकते हैं, दोनों पार्ट आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो बातें चलती रहेगी, क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, मैक्सिमम 30 से 40 मिनट का हो सकता है, मैक्सिमम जाए तो जाए, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा इसको 25 से 30 मिनट में निपटाने का, ठीक है। अगर आपने नहीं भी किया है बेसिक तरीके से कुछ भी, तो मैं सब कुछ कवर करूंगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा क्विक होगा, बट कवर में सब कुछ करूंगा यहाँ पे। जैसे आपका जो थ्योरी हो गया, हो सकता है आपने किया हुआ है बोर्ड में, स्टिल मैं कुछ पॉइंट्स तो वही होंगे जो आपने बोर्ड में किया है, कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा मैं ऐड कर दूंगा। कुछ पॉइंट्स वही होंगे जो आपने बोर्ड में किया है, लेकिन कुछ पॉइंट डेफिनेट सी बात है एक्स्ट्रा होगा। दूसरी बात क्या है, जब आप जेईई मेन की तैयारी करने की ठान ही लिया आपने, तैयारी करनी है, आपके मन में आ गया कि तैयारी करनी है, ठीक है, और आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया है, मेरा कोर्स या किसी का भी कोर्स, तो आपके माइंड में ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आप अगर जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने अंदर एक स्किल डेवलप करना चाह रहे हैं जो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में चाहिए होता है। तो अगर आप उस माइंडसेट से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे। अगर आपके माइंड में होगा कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे कुछ स्किल डेवलप करना है, तो आप सॉल्व कर लेंगे, आपको टफ नहीं रहेगा। अदरवाइज आपको हमेशा ही लगेगा क्वेश्चन टफ है, ठीक है, तो डिफिकल्टी आएगी। आपको समझना है कि आप इंजीनियर बनने वाले हैं और आपको उसको उस तरीके से अप्रोच करना है और सॉल्व करना है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप नंबर को चक्कर पड़ गए, नंबर्स मेरे कम आ रहे हैं, मेरा सॉल्व नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है, तो आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो डोंट थिंक अबाउट ऑल दैट नंबर्स एंड मार्क्स एट ऑल, सिंपली ट्राई टू फोकस ऑन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। मैं आपको कराता हूँ, बिल्कुल बेसिक से कराता हूँ स्टार्ट आपको। तो क्या है बेसिक टॉपिक मैं कर रहा हूँ, कौन सा, एओडी का टेंजेंट एंड नॉर्मल। दिस इज द सिंपलेस्ट टॉपिक, ठीक है। और वीडियो लेक्चर्स के थ्रू हम लोग एटलीस्ट, बहुत सारा तो नहीं, लेकिन एओडी तो कवर कर ही सकते हैं पूरा का पूरा बहुत कम टाइम में, ठीक है। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जेईई मेन में जो आप बहुत ही क्विकली कवर कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने स्टार्ट यहाँ से किया है। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल, चलिए, टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो पहले तो हम लोग थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल बातें लिस्ट आउट कर लेते हैं कि थ्योरेटिकल बातें कौन कौन सी हैं जो आपको माइंड में रखनी है व्हाइल अटेम्प्टिंग द प्रॉब्लम्स, ठीक है, इनिशियली, ठीक है। वैसे तो अलग अलग पार्ट्स में होगा, वीडियो होगा ही। तो फर्स्ट जो लेक्चर मेरा है, इस लेक्चर में मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल बेसिक्स जो आपने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। अगर कोई लाइन टचिंग लाइन है, ठीक है। टचिंग मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन है कि सर टचिंग क्या होता है। अगर लाइन टचिंग होगा तो कर्व लाइन के एक ही साइड होगा, ये बेसिक मतलब है, या तो इस साइड या उस साइड, या तो इस पार या उस पार, लाइन क्रॉस नहीं करेगी, ठीक है ना। तो टेंजेंट का बहुत सिंपल मीनिंग है कर्व लाइन के या तो ऊपर या फिर नीचे। इसमें भी एक्सेप्शन है, वो आगे करेंगे, ठीक है ना। मैंने क्या बोला है, मैंने बोला टेंजेंट का मतलब क्या होता है, लाइन कर्व लाइन के ऊपर या फिर नीचे
बट विद सम एक्सेप्शंस, ठीक है। एक्सेप्शन क्या होता है वो बताऊंगा बाद में। तो टेंजेंट ये हो गया आपका, जिस पे टच करती है वो पॉइंट दिया रहेगा कि भाई कर्व को लाइन यहाँ पे टच करती है, क्योंकि टच करने के तो बहुत सारे जगह होते हैं, ठीक है ना। आप नॉर्मल लाइफ में भी किसी को टच करना होगा ना, तो टच करने के लिए बहुत सारी जगह होती है। आप कहाँ टच करते हैं वो तो डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है। तो आपको दिया होगा कि भाई टच यहीं पे करना है, ठीक है, तभी इस कर्व को फीलिंग आने वाली है, अदरवाइज फीलिंग नहीं आई कर्व को, ठीक है। तो ये x1 y1 मैंने पॉइंट मान लिया जहां पे टच करती है, ये टच करके थोड़ा सा इसको टेंजेंट फील ले गया अपना, ठीक है। तो जब फील ले गया तो आपको जानना है कि स्लोप क्या है इसका, किस स्लोप से ये लाइन कर्व को टच किया है। तो स्लोप होता है dy बाई dx, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, आप जानते हैं ऑलरेडी पहले से, ठीक है। एक बार नहीं 1000 बार सुना होगा स्लोप मतलब ये, ठीक है। और स्लोप के अंदर क्या आपको पॉइंट पुट करना है, सो दैट आपको पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप मिल जाए, अदरवाइज स्लोप तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग आता रहेगा। यहीं पे अगर मैं ड्रॉ कर दूं नॉर्मल, नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल यू कैन फाइंड कि नॉर्मल कितना होगा, स्लोप, नॉर्मल का स्लोप ये भी पता है आपको, माइनस में 1 ओवर स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये फंडामेंटल आपने बोर्ड के लिए एनसीईआरटी में ऑलरेडी कवर कर लिया, ठीक है। अब नई बात क्या है यहाँ पे, एक्स्ट्रा क्या बात है, टेंजेंट की इक्वेशन में अभी नहीं जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा होल्ड करते हैं। स्लोप आपने 11th में भी किया हुआ है, जो 11th का स्लोप था वहां पे आप एंगल का यूज करते थे tan थीटा। तो स्लोप निकलने के और क्या क्या तरीके हैं, एक बार मैं लिस्ट आउट कर देता हूं कि स्लोप निकालने का एक तरीका ये भी है, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट ऑफ थीटा। वे थीटा क्या होता है, तो ऐसा डायग्राम होता है, एक लाइन है और पॉजिटिव एक्स के साथ एंगल होता है थीटा, ठीक है, पॉजिटिव एक्स के साथ। स्लोप निकालने का एक तरीका और भी होता है, और मैं बताता हूँ। स्लोप का एक फॉर्मूला ये भी होता है, स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, जहां पे ये क्या है, x और y कोऑर्डिनेट्स हैं दो पॉइंट्स के, ठीक है ना, दो पॉइंट्स आपको लाइन के ऊपर दिया होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स x और y, ठीक, और x2 y2। अब बात करते हैं किस चीज की, तो बात करते हैं अब यहाँ पे जो एओडी है, एओडी में हमें 90% टाइम जो स्लोप निकालना होगा टेंजेंट का वो कर्व से और पॉइंट से, ठीक है, कर्व से और पॉइंट से। बट कंपैरिजन के लिए दूसरा लाइन भी दिया रहेगा, ठीक है। जो आपने स्लोप निकाला कर्व से और पॉइंट से, वही स्लोप आपको किसी दूसरे लाइन से निकालना पड़ सकता है, वही स्लोप आपको किसी कॉर्ड से निकालना पड़ सकता है, ठीक है। तो कंपैरिजन के लिए आपको इन दोनों का हेल्प लेना पड़ सकता है, ठीक है। अब बात आ जाती है क्या और क्या क्या बातें इसके अंदर है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट स्लोप्स के रिगार्डिंग, स्लोप्स के रिगार्डिंग पॉइंट, ठीक है। स्लोप के फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर आपको स्लोप ऑफ एक्स पूछ लिया या दे दिया स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, स्लोप ऑफ एक्स होता है वाई, जीरो, ठीक है। तो एक्स एक्सिस का एक्स के साथ थीटा हो जाएगा जीरो, तो tan 0 0। दूसरी बात स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, अब ये सब बातें जो मैं लिख रहा हूँ ना, लिस्ट आउट कर रहा हूँ, ये आप जानते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि आपने 11th किया हुआ है, ठीक है, दैट इज इन्फिनिटी। लेकिन इन्फिनिटी सिंबल है तो हम लोग लिखेंगे 1/0। y का स्लोप क्या होगा, थीटा होता 90, tan 90 दैट इन्फिनिटी। तीसरी बात, ये दो बात तो सिंपल हो गया, स्लोप्स ऑफ पैरेलल लाइंस, अगर दो लाइंस पैरेलल है, ठीक है, तो मान लीजिए इसका स्लोप m1, इसका मान लिया m2 है, तो स्लोप क्या होगा, इक्वल हो जाएगा m1 इक्वल टू m2, ये भी कोई बड़ी बात नहीं, जानते होंगे आप। चौथी बात स्लोप्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, m1 है m2 है, ये भी आप जानते होंगे, m1 m2 क्या होता है, ये होता है -1। तो बड़ी बात क्या है फिर, ये सब तो आप जानते ही हैं, बड़ी बात क्या है, तो बड़ी बात अभी आने वाला है, होल्ड ऑन। तो बड़ी बात ये है कि अगर आपको ये बोल दिया कि लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, एक्सिस मतलब क्या सर, कौन सा एक्सिस, अगर मैंने एक्सिस बोल दिया तो इसका मतलब दोनों एक्सिस, एक्स भी और वाई भी। तो लाइन ऐसा हो सकता है 45 यहां भी, 45 यहां। अब आपके मन में अलग अलग ख्याल आना चाहिए, सर आपने ऐसे कैसे सोच लिया कि यही होगा, लाइन तो ऐसा भी हो सकता है, लाइन तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये ख्याल आपके मन में अगर आता है तो अच्छी बात है, आना चाहिए, और नहीं आता है तो ऐसा कुछ खाइए कि ऐसे ऐसे ख्याल आए, ठीक है ना। खाना नहीं है, आपको वीडियो देखना है, वीडियो देखेंगे तो आपको ऐसे ख्याल आने लग जाएंगे धीरे धीरे, 2-4 वीडियो देखेंगे तो 2-4 वीडियो देखते देखते आपका जो ख्याल है ना अपने आप बदल जाएगा, और आप ऐसी ऐसी उल्टी सीधी बातें सोचना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये 45 है, यहाँ भी 45 है।
और पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, लाइन ऐसा भी हो सकता है, देखिए ये भी हमारा क्या 45 45 यहाँ 45 यहाँ 45, और ग्राफ ऐसा भी हो सकता है लाइन का 45 45। तो कैसे भी आप करिए, जो भी केस बनाइए आप, ऊपर नीचे 45 45 एंगल दिखाने का तरीका बहुत सारा हो सकता है, लेकिन जो भी तरीका है उसमें स्लोप क्या होगा। मान लीजिए मैं कहता हूँ ये 45 45 ये वाला केस, इस लाइन का स्लोप, इसका स्लोप होगा, वो होगा +1 क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको थोड़ा सा दूर दृष्टि से देखूं, माइक्रोस्कोप से, टेलीस्कोप से, तो ये 45 ये भी होगा, क्योंकि ये 45 है, ये 45 है, ठीक है, और 45 है तो स्लोप कितना हो जाएगा 1। अगर मैं इस लाइन का देखूं स्लोप, इस लाइन में स्लोप हो जाएगा m = -1। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप लाइव क्लास पूछ सकते हैं सर कैसे हुआ, तो आप याद कर लीजिए कि अगर लाइन बोला है इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, टेंजेंट इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस, लाइन टू एक्सिस, तो क्या हो गया, स्लोप एक्सिस ES, एक्सिस मतलब प्लूरल, ठीक है, नॉट सिंगुलर, सिंगल नहीं, प्लूरल, +-1। तो ये जो फोर्थ पॉइंट था दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी बात को ऐसे भी कहा जा सकता है कि लाइन इज मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट। नोट कर लीजिए आप, मैंने लिख रहा हूं यहाँ पे, आप नोट कर लीजिए कि लाइन इज मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट, इक्वली इंक्लाइंड दिया हो सकता है, और यू कैन से इक्वल इंटरसेप्ट, दे कैन से इक्वल इंटरसेप्ट। तो दो तरीके से इसको लिखा जा सकता है, इक्वल इंटरसेप्ट, ठीक है। तो इक्वली इंक्लाइंड हो या इक्वल इंटरसेप्ट हो, स्लोप क्या होगा, +-1 होगा। अब +1 है या -1 है, कई बार ये भी स्पेसिफाई किया होता है कि +1 है कि -1, डिपेंड करता है कि इंटरसेप्ट जो बना रही है वो किस तरीके से बना रही है, एक्स को कट कर रही है पॉजिटिव में, वाई कट कर रही है पॉजिटिव में। अगर एक्स कट किया पॉजिटिव, वाई कट किया पॉजिटिव, तो होगा -1, ठीक है। अगर एक्स कट किया पॉजिटिव, वाई कट किया नेगेटिव, तो होगा हमारा +1। तो ये सब तरीके हैं अलग अलग, ठीक है। अब क्या बात करते हैं, तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ इसके बाद। ये पेज आगे नहीं बढ़ेगा क्या, आप नोट कर लीजिए सारा का सारा सब, ठीक है ना। अभी नोट करने के बाद मैं इसको मिटाने वाला हूँ। क्लियर ऑल ड्राइंग, ठीक है। चलिए अब क्या है, 4 पॉइंट तो लिख दिया था मैंने, 1-2 पॉइंट और आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो आप बाद में परेशान रहेंगे कि सर आपने ये तो बताया नहीं था, आपने वो बताया नहीं था, ठीक है। तो टेंजेंट, टेंजेंट किसी कर्व पे जो टेंजेंट है वो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अब बोलेंगे सर तो टेंजेंट तो है ही नहीं, ये इस पॉइंट पे टेंजेंट है, पॉइंट P पे। तो एक लाइन किसी कर्व पे किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट है और दूसरी पॉइंट पे सेकेंट है, इस पॉइंट पे सेकेंट है। तो ये भी एक केस हो सकता है कि जहां पे लाइन किसी कर्व को एक जगह टच करती है और सेकेंड प्लेस पे कट करती है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो टेंजेंट एट वन पॉइंट एंड इंटरसेक्टिंग एट अदर पॉइंट, तो चौंकने वाली बात नहीं है। और एक बात बता देता हूं आपको मैं, ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको कई बार चौंक जाता है इसको लेकर देख करके। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि लाइन जो मेरा एक्स एक्सिस, यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस, ये बहुत ही यूनिवर्सल एग्जांपल है। ये जो कर्व मेरा है y = x³, अगर आप इस y = x³ का टेंजेंट निकालेंगे, टेंजेंट कहाँ पे निकालेंगे, टेंजेंट टेंजेंट निकालेंगे एट 0,0, ठीक है। कहाँ पे 0,0, टेंजेंट एट 0,0। तो आप थोड़े शॉक में आ जाएंगे कि सर ये टेंजेंट एट 0,0 का जो इक्वेशन आएगा ना, वो इक्वेशन आपका आएगा y = 0, एंड y = 0 मतलब होता है एक्स एक्सिस। तो ये जो सीक्रेट है, ये सस्पेंस है कि सर ये टेंजेंट कैसे हुआ, ये तो लाइन क्रॉस कर रही है। तो ये जो सिनेरियो है जहां पे ये कर्व ऐसे आई है, देखिए यहाँ पे जब 0 पे आता है तो थोड़ा टचिंग मोड में आता है, ठीक है ना, ये टचिंग मोड में आता है, मतलब ऐसे आया और ऐसे चला गया, ऐसे, ये क्रॉस नहीं कर रहा कर्व लाइन को, ये इस लाइन को कर्व ऐसे टच कर रही है और फिर यहां से ऐसे ऊपर गई, ठीक है। तो ये जो केस है इसमें कहते हैं एक्स एक्सिस क्या है, टेंजेंट है। तो ये एक बहुत ही अजीब सा सिनेरियो है जहां पे आपको लगेगा कि लाइन क्रॉस कर रही है, बट लाइन क्रॉस नहीं कर रही है, लाइन टच कर रही है, टच करके क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो ये जो टचिंग है ये थोड़ा सा अलग है, बट एक्स एक्सिस को हम लोग टेंजेंट बोलते हैं, ना कि
सीकेंट, टेंजेंट ही बोला जाता है, ठीक है। इस टाइप के पॉइंट्स जहां पे कर्व, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि टेंजेंट का मतलब कर्व क्या होता है, लाइन के या तो ऊपर होगा, ठीक है, या लाइन के नीचे होगा। अब यहाँ पे देखिए कर्व लाइन के नीचे भी है, लाइन के ऊपर भी है, लाइन के नीचे भी है, आधे पार्ट में लाइन के नीचे है और आधे पार्ट में ये देखिए इधर लाइन के नीचे है, इधर टेंजेंट के ऊपर है, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है जहां पे कर्व ऐसा हो सकता है, और ऐसे पॉइंट्स को जहां पे इस टाइप का टेंजेंट है इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये इंफॉर्मेटिव बात है, आप नोट कर लें कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है, कि ऐसा पॉइंट जहां पे टेंजेंट इस तरीके से बहुत ही डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ठीक है, बातें काफी हो गई, अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स इस पे देखते हैं कि प्रॉब्लम्स इस पे क्या अपने पास है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल करने से पहले 2-4 क्वेश्चंस करते हैं इस स्लोप ग्लोब की कहानी पे। तो लेट्स टेक वन प्रॉब्लम। सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड पॉइंट, कहां पे पॉइंट फाइंड करना है? कर्व पे। किस कर्व पे? तो कर्व आपका दिया है पॉइंट ऑन कर्व, सॉरी पॉइंट ऑन कर्व, ऑन कर्व। तो क्या है? फाइंड पॉइंट ऑन कर्व, आपका कर्व दिया हुआ है, एक सेकेंड। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x -3 इक्वल टू 0, ठीक है। यही जो कर्व का इक्वेशन है जो मैंने यहाँ लिया, इंप्लिसिट लिया, यही आपका कर्व बेसिक बोर्ड के क्वेश्चंस में बहुत सिंपल कर्व दिया होता है, ठीक है। अब इस पे पॉइंट निकालना, जहां पे क्या बोला है, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स। इसी बात को कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, यू कैन से हॉरिजॉन्टल टेंजेंट भी लिखा हुआ हो सकता है। और आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ है जहां पे आपको कर्व पे वो पॉइंट फाइंड करना था जहां पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है एंड टेंजेंट वर्टिकल है। तो ये क्वेश्चंस भी करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। फिलहाल स्टार्ट करते हैं बेसिक से कि कहा किस पॉइंट पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स है और किस पॉइंट पे नहीं। आपको कितने पॉइंट्स ये बताना है, हाउ मेनी पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स बताना है आपको, कितने पॉइंट्स पे नंबर ऑफ पॉइंट्स। 4 चॉइस दिया रहेगा आपको, चॉइस दिया रहेगा 1 2 3 4 ऐसे चॉइस दिया रहेगा। चॉइस में नहीं जाते हैं, टाइम खराब होगा। अगर आपको बोला है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स, तो ये बात तो इसमें जानने वाली है कि स्लोप क्या होगा, उसका स्लोप हो जाएगा 0 अगर पैरेलल टू एक्स है। स्लोप किस पॉइंट पे? जिस पॉइंट पे आपको निकालना है, ठीक है ना, कि टेंजेंट जिस पॉइंट पे पैरेलल टू एक्स है, मतलब dy बाई डी एक्स एट x1 y1 इक्वल टू हो जाएगा 0। ये आपका एक ही फॉर्मूला है, एक ही इक्वेशन है, सॉरी फॉर्मूला इक्वेशन है। इस इक्वेशन से आपको x1 y1 निकल जाएगा। तो 90% टाइम जब आप बोर्ड का इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो आपका यहीं से आपका पॉइंट आ जाता है, ठीक है, x1 आ जाता है और y1। एंट्रेंस के प्रॉब्लम में हो सकता है ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए, बट अगर ऐसा क्वेश्चन एंट्रेंस वाले में है तो बहुत क्लियर सी बात है कि सिंस यहाँ पे स्लोप 0 है तो शायद आपको मिल जाए x1 की वैल्यू या y1 की वैल्यू मिल जाए। लेकिन यहाँ पे अगर स्लोप 0 नहीं होता तो x1 y1 में इक्वेशन आ जाएगा, और फिर आपको x1 y1 इक्वेशन आने का मतलब है आपको 2 इक्वेशन चाहिए होगा। तो ये नोट कर लीजिए, भले ये यूज हो या ना हो, दैट इज डिफरेंट थिंग, कि अगर आपको पॉइंट निकालना हो तो सिनेरियो क्या हो सकता है एक्सट्रीम से एक्सट्रीम, कि आपको 2 इक्वेशन सॉल्व करना पड़े। एक तो ये वाला, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकेंड इक्वेशन आपके पास ये वाला है कि x1 y1 दैट इज द बिग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। क्या?
x1 y1 लाई करता है किसके ऊपर, लाइज ऑन कर्व, लाई करता है। लाई करने का मतलब क्या है, सेटिस्फाई करेगा। यही बात हम लोग एंट्रेंस के एग्जाम में जाते जाते भूल जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हम लोग के पास हो जाता है वर्डन, ठीक है। ये दो इक्वेशन है, तो इन दो इक्वेशनों के हेल्प से आपको x1 y1 आराम से मिल जाएगा। तो आपको ये इक्वेशन आपके पास है, ये आपको भूलना नहीं है। अब आप फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी आप कर लीजिए, मेरे से पहले कर सकते हैं आप, क्योंकि अगर आप वीडियो लेक्चर का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको साथ साथ नहीं करना है, आपको पहले करना है मेरे से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, इसका डेरिवेटिव 2x, और अगर मैं साथ साथ पॉइंट भी पुट कर दूं तो 2x1, इसका 2y1, सॉरी पहले मैं करता हूँ डेरिवेटिव करता हूँ, पहले करता हूँ डेरिवेटिव, एंड पुट कर लेंगे पॉइंट। सो 2x प्लस 2y dy ओवर dx माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0, x का हो जाएगा 1, ठीक है ना। दिस इज इम्प्लिसिट फंक्शन। अब यही इम्प्लिसिट फंक्शन थोड़ा सा लेवल हाई हो जाएगा अगर आप जेईई मेन का प्रॉब्लम देखेंगे तो, ठीक है। ये तो स्टार्टिंग में कर रहा हूँ तो थोड़ा सा मैं आसान रख रहा हूँ, लेकिन यही फंक्शन कॉम्प्लिकेट हो जाएगा और डिफिकल्टी बढ़ जाएगी इसकी। अगर आप यहाँ से निकालेंगे dy बाई dx, तो जो भी आप जोड़ घटा गुना भाग कर सकते करिए, ये 2 जाएगा उस साइड, ठीक है, 2 जाएगा उस साइड, फिर ये जाएगा 2x उस साइड, तो 2 माइनस 2x ओवर क्या आएगा 2y, दैट मीन्स 1 माइनस एक्स ओवर वाई, ये आपका आ गया। अब dy बाई dx आने के बाद, ये बहुत बच्चों का बैड हैबिट होता है कि वो पुट नहीं करते पॉइंट। आप पॉइंट पुट करिए, क्योंकि आपको स्लोप किस पॉइंट पर दिया हुआ है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप 0 है। तो मेरा पॉइंट x1 y1 निकालना मुझे, तो x1 y1 अगर पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्लोप इक्वल टू 1 माइनस x1 ओवर 1 माइनस सॉरी ओवर y1, ठीक है, ओवर y1। अब आप समझ गए होंगे कि क्या करना है, स्लोप निकाला है, ये आपका स्लोप आया बाय कैलकुलस, ठीक है। और ये आपका स्लोप दिया हुआ डायरेक्टली, स्लोप इक्वल टू 0 गिवन है ये, ठीक है। बस इन दोनों का आप इक्वेट कर देना, तो इसको आप इक्वेट कर दीजिए, इसको इक्वेट कर दीजिए। तो अगर आप इक्वेट करेंगे, दिख रहा है आपको यहाँ से 1 माइनस x1 हो जाएगा 0, तो x1 इक्वल टू यहाँ से आ गया 1, और x1 1 आ गया, x1 1 आ गया। ये अच्छी बात हुई यहाँ पे कि x1 क्या आ गया 1 आ गया, क्योंकि राइट साइड में 0 था यहाँ पे, तो राइट साइड में 0 होने की वजह से x1 की वैल्यू आपको डायरेक्टली मिल गई। अगर राइट साइड में x1 अगर 0 नहीं, स्लोप अगर 0 नहीं होता, कुछ और होता, सपोज करिए 1 होता, तो आपको x1 y1 में इक्वेशन मिलता, और फिर उस इक्वेशन को सेकंड वाले इक्वेशन के साथ आपको भिड़ाना पड़ता, लड़ाई करनी पड़ती, कुछ अपने स्किल्स लगाने पड़ते, और फिर आपको पॉइंट मिलता। बट यहाँ पे आसान हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन लिया था मैंने तो इतना टफ नहीं था। x1 यहाँ पुट कर दीजिए, दिख रहा है यहाँ पे y में क्वाड्रेटिक है, y में क्वाड्रेटिक है, तो शायद दो वैल्यू y की आ जाए, तो y1 स्क्वायर यहाँ से क्या आएगा 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, सो 1 माइनस 5 माइनस 4 गया उस साइड प्लस 4, तो y1 स्क्वायर आ गया प्लस 4, सो y1 क्या आ जाएगा, y1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा सोचिए समझिए, क्योंकि आपको निकालना नंबर ऑफ पॉइंट्स, और नंबर ऑफ पॉइंट्स का जो आंसर दिया था, चॉइस ए था 1, चॉइस बी था 2, चॉइस सी था 3, चॉइस डी था नन, तो 4 चॉइस दिया था, आपको कितने पॉइंट्स आएंगे। तो यहीं पे आपको थोड़ा सा एंट्रेंस वाला माइंड होना चाहिए कि y1 की वैल्यू 2 आएगी प्लस माइनस 2, ठीक है, दो वैल्यू प्लस माइनस 2, सो पॉइंट क्या आ गया 1,2, दूसरा 1,-2, तो y का आंसर 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट ये आपका बी का आंसर था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेईई मेन में। अब इसी क्वेश्चंस का डिफिकल्टी बढ़ जाएगा जब आप ये कर लेंगे कि स्लोप जो टेंजेंट है, वो अगर मैं बोल दूं कि टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस, जैसे ही मैंने बोला टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस, स्लोप 0 की जगह क्या जाएगा, स्लोप प्लस माइनस 1 आ जाएगा, और स्लोप प्लस माइनस 1 आते ही क्या होगा, एक केस आएगा +1, एक केस आएगा -1। जब +1 से करेंगे तब 2 वैल्यू मिलेगी, फिर करेंगे -1 से फिर 2 वैल्यू मिलेगी। तो इस तरीके से प्रॉब्लम की डिफिकल्टी को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जो हम लोग का ये फर्स्ट लेक्चर था, इसमें मैंने क्या बताया आपको, थोड़ा बहुत बेसिक बताया कि क्या होता है स्लोप डिफरेंट केस में, और फिर मैंने आपको दिखाया कि अगर स्लोप दिया होगा तो पॉइंट कैसे निकालेंगे, क्योंकि पॉइंट अगर दिया है तो स्लोप निकालना कोई बड़ी बात नहीं, डेरिवेटिव करना पुट कर देना है, ठीक है। पॉइंट दिया है तो स्लोप निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, डेरिवेटिव करना है और पुट कर देना है। कुछ एक्सेप्शनल केस वहां भी है, वो भी बात करेंगे आगे, ठीक है ना। कई बार ऐसा होगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो क्या करेंगे आप डेरिवेटिव, और कैसे बताएंगे स्लोप क्या है, दैट इज एक्सेप्शनल केस। अभी हम लोग बात कर रहे हैं जनरल केस की, ठीक है, उसमें भी जाएंगे नहीं। तो जो फर्स्ट लेक्चर है उसका एक ही एजेंडा है कि आप प्रॉब्लम्स में
स्लोप दिया होगा, पॉइंट फाइंड करना है। मैं हर लेक्चर्स के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस अपने पास, मेरे पास है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप प्रैक्टिस करेंगे और आप इसको कमांड करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोग आगे बढ़ें, आपको इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मैं आपको सेंड करूंगा अगर आप इस कोर्स में ज्वाइंट हैं तो, ठीक है। वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे करेंगे इसके आगे।